अस्सलाम वालेकुम माय व्यूवर्स। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इस तरह से मेरी वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा आ रहा होगा, आप पहले जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दें और आगे लोगों तक पहुंचाएं, शेयर करें। तो आज जो है वो हमारा टॉपिक है गुस्से की हालत में इस्तेमाल होने वाले जुमले, मतलब गुस्से की हालत में हम कैसे इंग्लिश बोल सकते हैं, अंग्रेज़ी बोल सकते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। वो शदीद गुस्सा है। ही इज़ फ्यूरियस। ही इज़ फ्यूरियस। यहाँ ये वर्ड फ्यूरियस का मतलब वेरी एंग्री, शदीद गुस्सा या बहुत ज़्यादा गुस्सा होना या बरहम होना, ये इसके माना है। ठीक है, अगर कोई शदीद गुस्सा हो तो इसका मतलब फ्यूरियस होता है। अगर आपने किसी को बताना हो कि वो शदीद गुस्सा है तो आप कहेंगे ही इज़ फ्यूरियस। और ही को आप जो है वो यू भी लिख सकते हैं। ही को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ही इज़ को हिज। कॉमा आ गया और एस लग गया, तो ये क्या हो गया, ही इज़ फ्यूरियस। ठीक है, ही इज़ को आप इस तरह से भी लिख। अपने गुस्से पर काबू पाओ। स्कूल योर टेम्पर। स्कूल योर टेम्पर। टेम्पर मतलब मजाज। ठीक है, मिजाज। अपने गुस्से पर काबू पाओ मतलब अपने गुस्से को संभालो, यानी ट्रेन करो कि ज़्यादा गुस्सा ना हो। ठीक है, टेम्पर मतलब मिजाज। टेम्पर का मतलब होता है मिजाज। आखिर इतना गुस्सा क्यों है? आखिर इतना गुस्सा क्यों है? Why are you so angry? Why are you so angry? So angry की जगह आप फ्यूरियस भी यूज़ कर सकते हैं। ये अच्छा वर्ड है, एडवांस इंग्लिश में आ जाता है। और अगर फ्यूरियस लिखेंगे तो सो नहीं लगेगा, क्योंकि फ्यूरियस में वेरी मौजूद होता है, एड इन होता है। ठीक है, तो अगर आप फ्यूरियस वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप सो एंग्री या वेरी एंग्री नहीं लिखेंगे, आप सिर्फ कहेंगे कि वाई आर यू फ्यूरियस। ठीक है, और अगर आप सिर्फ ऐसे ही बोलना चाहते हैं तो आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि वाई आर यू सो एंग्री या वाई आर यू वेरी एंग्री। ओके, मैं गुस्से में होश खो देता हूँ। मैं गुस्से में होश खो देता हूँ। आई लूज माई माइंड इन एंगर। आई लूज माई माइंड इन एंगर। बहुत हुआ, देखो अब। बहुत हुआ, देखो अब। दैट डज इट। दैट डज इट। दैट डज इट का मतलब है कि आप एक चीज़ को बर्दाश्त कर रहे हैं, तंग आ गए हैं, उकता चुके हैं कि बस हद हो गई, अब देखो मैं क्या करता हूँ। तो ये मतलब इस सिचुएशन में तो फिर आप ये यूज़ करेंगे, सेंटेंस, ये जुमला यूज़ करेंगे जहाँ पर आप बहुत तंग आ चुके हों, या बस आप कहें कि बस अब तो हद हो गई, अब देखो कि मैं करता क्या हूँ। ओके, तो दैट डज इट। दिमाग की दही ना करो। डोंट मैस विथ माई माइंड। डोंट मैस विथ माई माइंड। मैस का मतलब ख़राब होना भी होता है और मैस का मतलब झगड़ा भी होता है। ठीक है, ख़राब करना और झगड़ा, तो इसका मतलब झगड़ा भी होता है, तो इस वजह से हम कहेंगे कि डोंट मैस विथ माई माइंड। डोंट मैस विथ माई माइंड, दिमाग की दही ना करो। आप मुझ पर क्यों भड़क रहे हैं? वाई आर यू गेटिंग मैड एट मी? भड़कने की इंग्लिश है गेट मैड। ठीक है, तो जुमला बनेगा वाई आर यू गेटिंग मैड एट मी। और मैस का मतलब झगड़ा, खराब करना होता है, मैंने बताया था, तो अब मैंने लिख भी दिया है ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, परेशानी ना हो। वो अपने स्टूडेंट्स के साथ शदीद गुस्सा था। He was furious with his students. He was furious with his students. अब यहाँ पर आप furious की जगह so angry भी कह सकते हैं। He was so angry with his students. मैं देख लेता हूँ। ठीक है, मैं देख लेता हूँ।
I'll show you. I'll show you. अगर आपने कहना हो कि मैं तुम्हें देख लेता हूँ, यानी कि आप किसी को धमकी वाले लहजे में कह रहे हैं कि मैं तुम्हें देख लेता हूँ, तो आप कहेंगे I'll show you, मैं तुम्हें देख लेता हूँ. I'll show him, मैं उसे देख लेता हूँ. I'll show them, मैं उन्हें देख लेता हूँ. ठीक है, तो ये आप यहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्ट प्रोनाउन यूज़ कर सकते हैं. ठीक हो गया. मैंने अपना आपा खो दिया. ठीक है, ये यहाँ होगा अपना, ये अपने मैंने गलती से लिख दिया. मैंने अपना आपा खो दिया. I lost my temper. I lost my temper, यानी अपने ऊपर से कंट्रोल खो दिया, अपने मिजाज को खो दिया. टेम्पर का मतलब मिजाज, मैंने यहाँ पर आपको बताया था. ये देखें, टेम्पर मतलब मिजाज, तो यहाँ पर भी टेम्पर का मतलब मिजाज ही होगा. तो I lost my temper यानी अपने मिजाज को खो दिया. ऐसा कुछ नहीं. ऐसा कुछ नहीं, हम किसी को बता रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, तो यहाँ पर आप जो है वो काइंड भी कह सकते हैं और सॉर्ट भी कह सकते हैं. तो नथिंग ऑफ द काइंड या नथिंग ऑफ द सॉर्ट. ओके. मेरी लाश पर से. मेरी लाश पर से, ये जो है ये थोड़ा बहुत ज़्यादा सख्त जुमला है. जब आप बहुत ज़्यादा शदीद गुस्से की हालत में हों या शदीद गुस्से की हालत में ये लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकते हैं. ठीक है, ये बहुत जो है वो सख्त जुमला है कि मेरी लाश पर से. ओवर माई डेड बॉडी. ओवर माई डेड बॉडी. इसने पैसे दे मारे. इसने पैसे दे मारे. ही shoved the money. ही shoved the money. पैसे या कोई भी चीज़ हो सकती है, मोबाइल, कोई भी चीज़ जो आप किसी के सामने फेंक रहे हों, किसी के सामने जो है वो आप फेंक रहे हो, मोबाइल, पैसे या कोई भी चीज़ हो सकती है, तो वो हम फिर क्या कर रहे होते हैं, हम किसी के सामने कोई चीज़ फेंक रहे होते हैं तो वो हम शव्ड कर रहे होते हैं. शव्ड. ही shoved the money. ही shoved the money. ये इसके साथ आप मनी के साथ आगे आप ऑन दी डेस्क, ऑन दी टेबल भी कह सकते हैं कि अपनी मज़ीद आपने कोई भी लफ्ज़ ऐड करना हो तो आप वो ऐड कर सकते हैं कि ही shoved the money on the table या ही shoved the money on the floor. ही shoved the money on the desk. ठीक है, तो आप अपने हिसाब से इसके आगे कोई भी लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकते हैं कि उसने यहाँ पर पैसे फेंके या उसने यहाँ पर मोबाइल फेंका. ठीक है, आप कोई भी लफ्ज़ ऐड कर सकते हैं, कोई भी बात जो आपने मज़ीद करनी हो. ठीक है, तो ये मैंने आपको लिख के भी दिखा दिया कि ऑन दी टेबल या ऑन दी डेस्क. ज़ुबान संभाल के. ज़ुबान संभाल के. वॉच योर माउथ, या हम कह सकते हैं कि होल्ड योर टंग. होल्ड योर टंग. वॉच योर माउथ या होल्ड योर टंग. इन दोनों जुमलों में से आप कोई भी जुमला इस्तेमाल कर सकते हैं. अब है कौन कहता है. हु सेज. हु सेज. आपने कोई बात सुनी हो और आपको गुस्सा आ गया हो तो आप इस तरह से रिएक्ट कर सकते हैं कि हु सेज. ठीक हो गया. मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं. मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं. I won't spare you. I won't spare you. I won't spare you. spare का मतलब छोड़ देना, बख्श देना. तो आपने यहाँ पर won't लगा दिया, इसका मतलब हो गया will not, मतलब मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं. ये नहीं की जगह आएगा not. वो not, इसको आप, ये है will not. ठीक है, इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, will not. क्या मुसीबत है. what the hell या what the heck. ठीक है, heck है और hell, इन दोनों लफ्ज़ में से आप कोई भी लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकते हैं. मतलब क्या है तुम्हारा. मतलब क्या है तुम्हारा. what do you mean. what do you mean. तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो. तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो. How could you do this to me? How could you do this to me? हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी. How dare you? How dare you?
अब डेयर की स्पेलिंग आप याद रखिएगा, ये वाला डेयर नहीं है जो होता है DEAR, ठीक है, ये वाला डेयर नहीं है, ओके, ये वाला डेयर नहीं है। तो इसकी स्पेलिंग आपने याद रखनी है कि हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी, हाउ डेयर यू, ठीक है। बस बहुत हुआ, बस बहुत हुआ, इनफ इज इनफ। समझते क्या हो तुम खुद को, हु डू यू थिंक यू आर, हु डू यू थिंक यू आर। कुछ भी हो, कुछ भी हो या जो भी हो, वॉट एवर, या आप कह सकते हैं कि कुछ भी हो, जो भी हो, वॉट एवर का मतलब होता है, ये उन जुमलों में इस्तेमाल किया जाता है जहाँ पर आपने ठान ली हो कि आपने, मतलब आपने ठान लिया कि भाई हमने ये जो है ना काम करके ही रहना है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो उसमें जो है वो आपने वॉट एवर यूज़ करना है, जहाँ पर आप इग्नोर कर रहे हो कि भाई बस अब तो मैंने ये करके ही रहना है, ठीक है। तो आप यूज़ करेंगे वॉट एवर, कुछ भी हो या जो भी हो, अब तो मैं ये काम करके ही रहूँगा, ठीक है। तुमसे मतलब, none of your business, none of your business, तुमसे मतलब none of your business। आवाज़ नीचे, lower your voice, आवाज़ नीचे, lower your voice, lower your voice। सब तुम्हारी वजह से हुआ है, it's all because of you, it's all because of you। कर लो जो करना है, do whatever you want to do, do whatever you want to do। लिख लो मेरी बात, लिख लो मेरी बात, mark my words, mark my words। mark means लिखना, ओके। इतने लापरवाह कैसे हो सकते हो, इतने लापरवाह कैसे हो सकते हो। How could you be so careless, how could you be so careless। मेरा कोई लेना देना नहीं है इससे। आप कहते हैं ना कि हाँ भाई मेरा कोई लेना देना नहीं है इस बात से, या मेरा कोई लेना देना नहीं है इस काम से, तो आप ये सेंटेंस यूज़ करेंगे कि आई हैव नथिंग टू डू विथ दिस, आई हैव नथिंग टू डू विथ अस। विथ अस भी आप यूज़ कर सकते हैं और अस की जगह आप दिस भी लगा सकते हैं कि इस काम से, ठीक है, या इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, तो आप दिस लगाएंगे, ठीक है, THIS, दिस। अभी मैंने अस लगाया है कि आई हैव नथिंग टू डू विथ अस, मेरा कोई लेना देना नहीं है इससे। खामोशी से बैठो, नहीं तो यहाँ से दफ़ा हो जाओ, खामोशी से बैठो, नहीं तो यहाँ से दफ़ा हो जाओ। सिट साइलेंट अदरवाइज बी ऑफ फ्रॉम हियर, सिट साइलेंट अदरवाइज बी ऑफ फ्रॉम हियर। बी ऑफ का मतलब चले जाना, यहाँ से चले जाओ, ओके। तुम जानते नहीं कि मैं कौन हूँ, यू हैव नो आइडिया हु आई एम, यू हैव नो आइडिया हु आई एम। तुम गलत बंदे से पंगा ले रहे हो, यू आर मैसिंग विथ आर रॉन्ग पर्सन, यू आर मैसिंग विथ आर रॉन्ग पर्सन। अपनी औकात में रहो, बी इन योर लिमिट, बी इन योर लिमिट, अपनी औकात में रहो। अपनी ज़ुबान को लगाम दो, अपनी ज़ुबान को लगाम दो। कीप चेक ऑन योर टंग या होल्ड योर टंग। आसान लफ्ज़ों में आप ये भी बोल सकते हैं होल्ड योर टंग, अपनी ज़ुबान को लगाम दो, होल्ड योर टंग, या कीप चेक ऑन योर टंग, कीप चेक ऑन योर टंग। तुम यहाँ आए क्यों, तुम यहाँ आए क्यों। What brings you here, what brings you here। ये जुमला गुस्से में भी, जब हम गुस्से में बात कर रहे हो तो ये जुमला गुस्से में भी यूज़ हो सकता है, या आप किसी से पूछने के लिए भी ये जुमला इस्तेमाल कर सकते हैं कि आप कैसे आए, या आप कैसे आए हैं, क्या करने आए हैं, या किस काम से आए हैं। तो आप ये जुमला पोलाइटली भी बोल सकते हैं। और अगर आप गुस्से में बोलना चाह रहे हो तो फिर आप थोड़ा सा अपना लहजा सख्त कर सकते हैं कि व्हाट ब्रिंग्स यू हियर, व्हाट ब्रिंग्स यू हियर। और अगर आपने पोलाइटली बोलना हो, किसी से आप पूछ रहे हो कि आप यहाँ क्या करने आए हैं, या आप किस काम से आए हैं, या कैसे आए हैं, तो आप कह सकते हैं कि व्हाट ब्रिंग्स यू हियर, व्हाट ब्रिंग्स यू हियर। तो ये आम तौर पर ये जुमला वैसे यूज़ होता तो नहीं है, लेकिन अगर आप जो है वो किसी से बहुत ज़्यादा फ्रैंक हो, फ्री हो, तो फिर जो है वो आप किसी से पूछ सकते हैं कि हाँ भाई आप यहाँ पर क्यों आए हैं, या आप यहाँ पर कैसे आए हैं, तो आप ये जुमला यूज़ कर सकते हैं कि व्हाट ब्रिंग्स यू हियर। आखिर तुम हो क्या, आखिर
तुम हो क्या? What you are. What you are. What you are. या आप ये भी कह सकते हैं Who the hell you are. Who the hell you are. आखिर तुम हो क्या? तो ये दोनों जुमले आप कोई सा भी इस्तेमाल कर सकते हैं. मेरे ख़ानदान को बीच में मत लाओ. मेरे ख़ानदान को बीच में मत लाओ. Don't you dare involve my family. Don't you dare involve my family. Don't you dare involve my family. ये do not है, ठीक है? Do not you dare involve my family. चाहे कुछ भी हो, तुम्हें पैसे नहीं दूंगा. Come what may, I will not give you money. Come what may, I will not give you money. Come what may का मतलब है चाहे कुछ भी हो, ठीक है? Come what may, चाहे कुछ भी हो. I will not give you money. I will not give you money. या आप कह सकते हैं कि I will not give you money. Will not means will not. थप्पड़ लगाऊंगा तुम्हें. थप्पड़ लगाऊंगा तुम्हें. I'll slap you. I'll slap you. दांत तोड़ दूंगा तुम्हारे. I'll break your teeth. दांत तोड़ दूंगा तुम्हारे. I'll break your teeth. I'll break your teeth. तुम्हें तो सबक सिखाऊंगा मैं. I'll teach you a lesson. I'll teach you a lesson. चले जाओ नहीं तो मैं तुम्हारी गर्दन तोड़ दूंगा. चले जाओ नहीं तो मैं तुम्हारी गर्दन तोड़ दूंगा. ये भी बहुत जो है वो सख्त जुमला है, बहुत सख्त अल्फाज हैं. Go away or I'll break your neck. Go away or I'll break your neck. Go away मतलब चले जाओ, चले जाओ. Go away चले जाओ और I'll break your neck. उंगली मत दिखाओ, उंगली मत दिखाओ. Don't point your finger. Don't point your finger. या do not point your finger. या आपने कहना हो कि उंगली मत दिखाओ मुझे, तो आप कहेंगे do not point your finger at me. at at me. me. Don't point your finger. मैं आपसे डरता नहीं हूँ. I'm not afraid of you. I'm not afraid of you. आप तो मुझे छू तक नहीं सकते. आप तो मुझे छू तक नहीं सकते. You cannot even touch me. You cannot even touch me. हिम्मत है तो ऐसा करके दिखाओ. Do it if you are bold enough. Do it if you are bold enough. इसका मतलब हुआ कि बोल्ड लफ्ज़ जो है वो हम हिम्मत वाले के लिए यूज़ करते हैं कि हिम्मत वाला काम. तो हिम्मत वाला काम एक बोल्ड बंदा ही कर सकता है. यहाँ पर ये वर्ड यूज़ हुआ है बोल्ड मतलब हिम्मत. इस जुमले का मतलब हुआ यानी हिम्मत वाले हो तो ऐसा करके दिखाओ. ठीक है, इस जुमले का जो एग्जैक्ट माना होंगे वो ये होंगे कि अगर हिम्मत वाले हो तो ऐसा करके दिखाओ. डू इट इफ़ यू आर बोल्ड इनफ. दूर हो जाओ मेरी नज़र से. दूर हो जाओ मेरी नज़र से. गेट आउट ऑफ माई साइट. गेट आउट ऑफ माई साइट. इस साइट का मतलब होता है नज़र. ठीक है, SIGHT साइट, इसका मतलब है नज़र. दूर हो जाओ मेरी नज़र से. गेट आउट ऑफ माई साइट. तमीज़ से बात करो. टॉक विथ मैनर्स. टॉक विथ मैनर्स. सुधर जाओ. माइंड योर सेल्फ. माइंड योर सेल्फ. सुधर जाओ. माइंड योर सेल्फ. याद रखना मैं तुम्हें देख लूँगा. याद रखना मैं तुम्हें देख लूँगा. I'll see you. Mind it. I'll see you. Mind it. Mind it का मतलब याद रखना, जहन में रखना. तो mind it आप शुरू में भी लगा सकते हैं, जुमले के शुरू में भी, जैसे mind it. I'll see you. ओके, या ऐसे भी कर सकते हैं कि I'll see you. Mind it. तो आप ये लफ्ज़ अपने हिसाब से जो है वो अपने सेंटेंस के हिसाब से आप आगे पीछे कर सकते हैं. ठीक है, आई होप सो आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी. अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें. अल्लाह हाफ़िज़.